हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 231, जिसमें हम देखेंगे पर्यायवाची विषय के संबंध में अगले प्रश्न। तो ध्यान दें, यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, पहले वो देखते हैं। निर्देश प्रश्न 56 से 65 के लिए निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। ठीक है, तो ऐसा युग्म हमें चुनना है जो किसी शब्द का पर्यायवाची हो। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले शब्द है प्रश्न 56 में अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, इसका सही युग्म है ऑप्शन बी। अंतरिक्ष का पर्यायवाची है व्योम और आकाश। ठीक है, व्योम और आकाश। तो ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्दों को। गौर करेंगे प्रश्न की व्याख्या पर। तो हमारे प्रश्न का अंतरिक्ष का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्योम और आकाश। ठीक है, देखें व्याख्या, गौर करें। अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं व्योम, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अब्र, आसमान, शून्य इत्यादि। क्या क्या है? व्योम, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अब्र, आसमान, शून्य इत्यादि। ये सभी अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है दोस्तों अंबुज। अंबुज के पर्यायवाची शब्द हैं ऑप्शन ए, कमल और शंख। कमल और शंख, ठीक है, अंबुज के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान देंगे व्याख्या पर। गौर करेंगे दोस्तों, अंबुज का पर्यायवाची शब्द है कमल। क्या है? कमल। इसके अलावा अरविंद, राजीव, जलज, शंख, सरोज, पंकज, पद्म, पुंडरीक, जलजात, नलिन इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अंबुज के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से सुने अंबुज के पर्यायवाची। ध्यान दें, कमल, अरविंद, राजीव, जलज, शंख, सरोज, पंकज, पद्म, पुंडरीक, जलजात, नलिन, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, गौर करेंगे। अगला शब्द है खल। खल का पर्यायवाची है ऑप्शन बी। खल का अर्थ होता है नीच या फिर दुर्जन। नीच या फिर दुर्जन। ठीक, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखें व्याख्या, खल का पर्यायवाची नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम, पाजी इत्यादि होता है। ठीक है, क्या क्या होता है खल का पर्यायवाची? तो ध्यान दें, नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम, पाजी इत्यादि। ठीक है, अगला शब्द है, गौर करें, तृण। तृण, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी, तिनका और घास। तिनका और घास, ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? तृण के। देखें व्याख्या, तिनका एवं घास तृण के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? तृण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है, गौर करें, शूद्र। शूद्र के पर्यायवाची हैं ऑप्शन डी, नीच, अधम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था खल। खल भी पर्यायवाची है किसका? शूद्र का, नीच, अधम का। ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दें व्याख्या पर। शूद्र के पर्यायवाची हैं नीच, अधम, घटिया, ओछा। क्या क्या? नीच, अधम, घटिया, ओछा। एक शब्द और ध्यान रखें, खल। ठीक है, ये सभी पर्यायवाची हैं किसके? शूद्र के। ठीक है, अगला शब्द है, गौर करें, उग्र। उग्र के पर्यायवाची शब्द हैं ऑप्शन बी, प्रचंड, क्रोधी। क्या क्या है? प्रचंड, क्रोधी, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं उग्र के। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। उग्र के पर्यायवाची शब्द हैं भयानक, क्रूर, क्रोधी, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज इत्यादि। कौन कौन से? भयानक, भयानक, क्रूर, क्रोधी, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? उग्र के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे।
अगला शब्द है दोस्तों बटोही। बटोही के पर्यायवाची शब्द हैं ऑप्शन सी पथिक और राहगीर। ठीक है, पथिक राहगीर। तो ध्यान दें व्याख्या पर। बटोही के पर्यायवाची शब्द हैं राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री, पंथी। क्या क्या है? राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री, पंथी। किसके पर्यायवाची हैं? बटोही के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला शब्द है, गौर करें, विरध। विरध के पर्यायवाची हैं ऑप्शन ए यश और ख्याति। क्या? यश और ख्याति। किसके पर्यायवाची हैं? विरध के। तो ध्यान दें व्याख्या पर। विरध के पर्यायवाची शब्द हैं ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश। क्या क्या है? ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश। ये सभी विरध के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखेंगे, गौर करना दोस्तों। यातुधान। यातुधान के पर्यायवाची शब्द हैं ऑप्शन डी राक्षस और निशाचर। क्या है? राक्षस और निशाचर। किसके? यातुधान के पर्यायवाची। तो ध्यान देंगे व्याख्या पर। गौर करें, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, निशाचर, रजनीचर, ये सभी यतुधान के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, निशाचर, रजनीचर, ये सभी यतुधान के पर्यायवाची हैं। अच्छा शब्द है यतुधान, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करें, अगला शब्द है विभु। विभु के पर्यायवाची हैं ऑप्शन ए सर्वव्यापक, नित्य। दो पर्यायवाची हैं इसके, एक है सर्वव्यापक, दूसरा है नित्य। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। गौर करें, विभु के पर्यायवाची सर्वव्यापक, अनंत, अजन्मा, नित्य इत्यादि हैं। कौन कौन से? सर्वव्यापक, अनंत, अजन्मा एवं नित्य। ठीक है, यानी रेगुलर। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन देखें ध्यान से। ऑप्शन बी क्या है? सही है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, इसके अनुसार हम मिलान करेंगे। तो ध्यान दें, जलज का पर्यायवाची है ऑप्शन सेकंड। क्या होगा? कमल। ठीक, ऐसे ही जलद, जलद का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट, बादल। ठीक, ऐसे ही ऑप्शन थर्ड, जलधि, जलधि का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो उसमें व्याख्या में बताया गया था कि जिन शब्दों के पीछे जा हो तो वह ज्यादातर कमल के पर्यायवाची होते हैं, जिनके पीछे दा हो, ठीक है, वे बादल के, और जिनके पीछे धी हो वे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, बशर्ते शब्द में जल का संकेत होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है। तो एक बार देख लें, सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। ठीक, गौर करें, जलज का पर्यायवाची कमल, जलद का पर्यायवाची बादल, जलधि का पर्यायवाची समुद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए में देखें, कमल का मृणाल, कमल का पर्यायवाची मृणाल। फिर है ओस का निहार, ये सही है दोनों। कमल का पर्यायवाची मृणाल होता है, ओस का पर्यायवाची निहार होता है। हमें देखना है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो 2 हमने देख लिए, अब देखते हैं बचे हुए 2 ऑप्शन। ठीक है, गौर करें दोस्तों, ऑप्शन सी है आकाश, आकाश का पर्यायवाची है अब्र, सही है ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या है? गाय, गाय का पर्यायवाची बताया है कि द्विज है, जबकि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही है, वैसे ये गलत है। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। कमल का पर्यायवाची मृणाल होता है, ओस का पर्यायवाची निहार होता है, आकाश का
पर्यायवाची अभ्र होता है, जबकि द्विज का पर्यायवाची ब्राह्मण होता है। और पक्षी तथा दांत के पर्यायवाची और पक्षी, ध्यान से देखें, द्विज जो है वो किस किस का होता है? द्विज ब्राह्मण का, पक्षी का तथा दांत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और गाय से इसका कोई संबंध नहीं है, किसका? द्विज का। ठीक है, द्विज का संबंध किससे है? ब्राह्मण, पक्षी और दांत से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, द्विज शब्द का अर्थ है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ब्राह्मण, दांत और पक्षी, ये तीनों ही अर्थ होते हैं किसके? द्विज के। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन बी, द्विज। द्विज पर्यायवाची है पक्षी शब्द का। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया आदि हैं। क्या क्या है? एक बार फिर से सुने। पक्षी के पर्यायवाची हैं द्विज, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन सी, मराल। मराल हंस का पर्यायवाची शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या। हंस के पर्यायवाची शब्द हैं मराल, मुक्तभुक, सरस्वती, वाहन इत्यादि। क्या क्या है? मराल, मुक्तभुक, सरस्वती, वाहन इत्यादि। आगे देखें, कुरंग हिरण का पर्यायवाची है और भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुरंग किसका है? हिरण का। और भुजंग किसका है? सर्प का पर्यायवाची है। ठीक। और पंचबाण, पंचबाण कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची है पंचबाण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो शिव का अर्थ नहीं है ऑप्शन सी, चक्रपाणी। चक्रपाणी शिव का अर्थ नहीं है, जबकि महादेव, पशुपति और शंकर ये तीनों ही शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि चक्रपाणी नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक। तो देखें प्रश्न की व्याख्या। शिव के पर्यायवाची शब्द हैं महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनारी इत्यादि। ठीक है, जबकि चक्रपाणी किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है। एक बार फिर से सुने। शिव के पर्यायवाची हैं महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, हर सिर्फ हर। ठीक है, हम कहते हैं ना हर हर महादेव, तो ओनली हर। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक। फिर है महेश्वर, फिर है त्रिपुरारी, फिर गंगाधर, फिर है चंद्रशेखर, फिर महेश, चंद्रमौली, मदनारी इत्यादि। ठीक है। और चक्रपाणी किसका है? चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, गौर करें, खेचर, खेचर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो ध्यान दें ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी खेचर के पर्यायवाची होंगे। अब खेचर किसे कहते हैं? ध्यान दें, आकाश में चलने वाला कौन होता है? खेचर। ऐसे ही पक्षी, पक्षी को भी खेचर कहते हैं। ठीक। फिर है ग्रह, ग्रह को भी खेचर कहते हैं। ठीक है, तो यानी आकाश से संबंध होता है किसका? खेचर का। आकाश में कौन उड़ते हैं? पक्षी। ग्रह कहाँ निकलते हैं? आकाश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये सभी खेचर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है, गौर करें। पहले देखते हैं पिछले प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, खेचर का पर्यायवाची शब्द है आकाशचारी।
आकाशचारी, फिर है तारागण, फिर वायु, फिर देवता, फिर विमान, फिर पक्षी, फिर बादल। ठीक है, क्या क्या है? खेचर के पर्यायवाची शब्द हैं आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल इत्यादि। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है अगला प्रश्न, ध्यान दे दोस्तों। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, क्या क्या हैं? तो गौर करें। ऑप्शन सी मनोज, मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। मदन, मनोज, मार, मदन, मकरध्वज, मनोभव, पंचशर, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, कुसुमशर इत्यादि, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने। मदन, मनोज, मार, मदन, मकरध्वज, मनोभव, पंचशर, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, कुसुमसर इत्यादि, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है सरोज, सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द है और उरोज, उरोज स्तन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यानी सरोज कमल का और उरोज स्तन का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कांच का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए शीशा, शीशा कांच का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखें व्याख्या। कांच के पर्यायवाची शब्द हैं शीशा और दर्पण। क्या क्या? शीशा और दर्पण। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों। निम्नलिखित में, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है, तो सही शब्द युग्म बताना है किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। ऑप्शन डी। ठीक है, ताम्रचूड़, ताम्रचूड़। ठीक है, इसका पर्यायवाची है मुर्गा। ताम्रचूड़ किसे कहते हैं? मुर्गे को। अच्छा शब्द है दोस्तों, ध्यान रखें। ताम्रचूड़ यानी मुर्गा। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। तमचुर, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, चरना युद्ध इत्यादि मुर्गे के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? मुर्गे के। कौन कौन से? तमचूर, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरना युद्ध। ठीक है, चरना युद्ध। ध्यान रखेंगे, मुर्गे के पर्यायवाची शब्द हैं, अतः विकल्प डी युग्म सही है। ठीक, बाकी जातवेद, ऑप्शन ए की बात हो रही है। जातवेद अग्नि का पर्यायवाची शब्द है और जातरूप सोने का और परभृत कोयल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। जातवेद अग्नि का, जातरूप सोने का, परभृत कोयल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन ए राम भक्त। राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पवन सुत, बजरंग बली और कपीश्वर ये सभी हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है। ठीक है, जबकि पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर, महावीर, रामदूत, कपीश, आंजने, फिर है मारुति नंदन, फिर पवन कुमार, फिर है अंजनी पुत्र, फिर केसरी नंदन, फिर जीतेंद्रिय, फिर पवन पुत्र इत्यादि ये सभी हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने। हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है, एक बात तो ये सही है। ठीक, क्या है इसका पर्यायवाची? रामदूत। ठीक, ये बात ध्यान रखें। अब देखें हनुमान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? एक होते हैं पवन सुत, फिर है बजरंगबली, कपीश्वर, महावीर, रामदूत, कपीश,
आंजनेय, मारुति नंदन, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्रिय, पवन पुत्र इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये सभी हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। अलंकेश, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, कुबेर का। ठीक है, कुबेर को कहते हैं अलंकेश। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर। गौर करेंगे दोस्तों। धनद, यक्षराज, धनाधीप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने। धनद, यक्षराज, धनाधीप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल तथा धनेश्वर, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देव वृक्ष, कल्पद्रुम, हरिचंदन, मंदार, सुरतरु, पारिजात, कल्पत्रु, कल्पशाल इत्यादि, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। किसके? कल्प वृक्ष के। कौन कौन से? देव वृक्ष, कल्पद्रुम, हरिचंदन, मंदार, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, कल्पशाल इत्यादि, किसके? कल्प वृक्ष के। ठीक है, फिर है विद्युत, चंचला, तड़ित, बिजली, क्षण प्रभा, दामिनी इत्यादि, ये सभी चपला के पर्यायवाची शब्द हैं। चपला यानी बिजली। ठीक है, तो एक बार फिर से सुने। विद्युत, चंचला, तड़ित, बिजली, क्षण प्रभा, दामिनी, ये सभी चपला के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। तरकश, ठीक है, तरकश, तरकश का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी, निशंग। क्या होगा? निशंग। ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न की व्याख्या। तरकश का पर्यायवाची शब्द है निशंग, और निशंग का अर्थ क्या है? खग। ठीक है, खग एवं तुणीर। तुणीर, खग एवं तुणीर किसके पर्यायवाची हैं? तरकश के। और तरकश को ही हम क्या कहते हैं? निशंग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। और तरकश किसे कहते हैं? तो जिसमें तीर रखा जाता है, तरकश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करें। अगला प्रश्न है, प्लवग। प्लवग शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दिया कोई भी। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। प्लवग का अर्थ होता है दोस्तों बंदर, हिरन, मेंढक, जल पक्षी, सिरस का पेड़, सूर्य के सारथी का एक नाम है। ठीक है, प्लवग किसे किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, बंदर, हिरन, मेंढक, जल पक्षी, सिरस का पेड़, सूर्य के सारथी का नाम, सूर्य के सारथी आदि का एक नाम है। ठीक है, तो ये तीन अर्थ हो गए यहाँ पे एक तरह से। ठीक है, ये सारे ही अर्थ हो गए ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लगभग लगभग। ठीक, तो आप केवल ये व्याख्या याद रखें इस प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? ऑप्शन डी, सारंग। सारंग सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। सारंग, सारंग अनेकार्थी शब्द है। कैसा है? अनेकार्थी शब्द है। इसके अर्थ हैं कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख, कामदेव इत्यादि। तो एक बार फिर से सुने। सारंग अनेकार्थी शब्द है, एक बात। अब इसके अर्थ हैं, अर्थ सुनेंगे। कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य,
चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख तथा कामदेव। ठीक है, ये सभी सारंग के अर्थ हैं। ठीक, अब देखें आगे व्याख्या। अतः सारंग को सूर्य के पर्यायवाची शब्द में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, जबकि रवि, भास्कर, हंस इन तीनों को सूर्य के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया गया है। किस किस को? रवि, भास्कर, हंस आदि को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, दिनकर होता है, ठीक, और अंशुमाली ये भी होता है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मारीची, मारीची नहीं मरीची, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने। मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीची, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और भास्कर भी, भास्वर, भास्कर नहीं है, भास्वर है, भास्वर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा शब्द है, कंफ्यूजन के लिए दे सकते हैं ये। ठीक है, तो भास्कर और भास्वर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अतः प्रस्तुत विकल्प में सभी ऑप्शन सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इसीलिए सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।